हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कान कान में। सप्ताह है 4, जिसमें दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक संपूर्ण प्रश्नों को हम समझेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसके आंसर देंगे और सीखने का करेंगे प्रयास। तो इसमें हमारा दिवस 1 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीखने का बिंदु है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के कानों की विशेषता के बारे में जानेंगे। कानों की विशेषता के बारे में जानेंगे कि किन पशु पक्षियों के कान होते हैं बाहर से और किन के कान होते हैं अंदर से, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, छेद मात्र होते हैं। तो चलिए, इसे बोलता है अभ्यास क्रमांक 1 में आपको है बनाना। किसी एक पशु पक्षी का चित्र बनाओ जिसके कान बाहर से दिखाई देते हैं। तो ये है हाथी। आप लोगों को तो पता ही है। आप लोग भी अपने ड्राइंग में इसमें हाथी बना लीजिए और उसमें कलर कर लीजिए, बढ़िया प्यारा सा जैसे हाथी होता है। अप्पू भैया। अभ्यास क्रमांक 2 है चर्चा करना है। हमें एक पोयम के माध्यम से सारे जानवरों के नाम, पशुओं के नाम इस पोयम के माध्यम से सीखना है और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानना है। तो चलिए हम लोग इस पोयम को गाते हैं, आप लोग भी गाइए। जंगल में रहता बंदर कालू, छीन छीन कर खाता आलू, और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पैजामा। भारी भरकम दादा हाथी, सभी जीवों का सच्चा साथी। टुनटुन चूहिया चींटी करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती। शेर सभी जीवों का राजा, तो जंगल का राजा भी पता चल गया आपको, शेर है। बिल्ली को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। और सभी जीवों का साथी कौन होता है? हमारे दादा हाथी। देखो बजा रहा है बाजा। कौन बाजा बजा रहा है? जंगल का राजा। तो इस प्रकार से हमें सारे जानवरों के नाम, पशुओं के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में हम इस कविता के माध्यम से समझ चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, कविता में कौन कौन से जीवों के नाम आए हैं? तो देखिए, बंदर, भालू, हाथी सबका सहयोग करता है, चूहिया चींची करती है और बिल्ली सबकी मौसी है। ये सभी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। क्या सभी जीवों के कान की संरचना एक जैसी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती, सबके अलग अलग होते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 3 को देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें है करना। दिए गए चित्र में जिन पशु पक्षियों के कान बाहर होते हैं उनको रेखा से जोड़ना है। तो आपको जिनके कान दिखाई देते हैं तो इस रेखा से हमें जोड़ना है। तो देखिए, हमारे अप्पू दादा के हाथ कान दिखाई दे रहे हैं, इसके भी, शेर के भी कान दिखाई देते हैं बाहर से, बारहसिंगा के ये कान दिख रहे हैं। क्या आपको तोते के कान दिख रहे हैं? जी नहीं, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लाइन से नहीं जोड़ेंगे। फिर देखिए, घोड़े, घोड़े का कान दिखता है बाहर से। उल्लू, उल्लू के कान नहीं है। अब हम दिवस 2 में चलते हैं, कान कान में। इस सीखने के बिंदु क्या है? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के कानों की संरचनाओं, शरीर पर खाल को की डिजाइन एवं बाल की उपस्थिति के बारे में जानेंगे कि किनके खाल की डिजाइन क्या होती है और उनके बाल किस किस जानवर में खाल में बाल उपस्थित होते हैं और किस में नहीं होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाइए। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। इससे हमें ये भी पता चलता है। चलिए, ये है मोर का चित्र, आप लोग बना लीजिए, इसमें कलर कर लीजिए, बढ़िया इसमें हरा कलर कर लीजिए पत्तियों में, ये ऐसे करके। ठीक है, ओके। अभ्यास क्रमांक 2 है, दिवस 2 चल रहा है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। चलिए करते हैं चर्चा। दिए गए चित्र में आपको कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमें मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, छिपकली दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है। क्या उनके कान आपको दिखाई दे रहे हैं? जी, हमें तो इसके किसी के कान नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं। क्या जिनके कान नहीं होते उन्हें सुनाई नहीं देता होगा? देता होगा, आहट को सुनाई सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? तो उसमें क्या होता है? फिर उसमें कान में एक छेद होते होंगे, यानी कान की आंतरिक संरचना रहती है, बाहरी नहीं रहती है। अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्रों में से जिन जीव जंतुओं के कान केवल छेद जैसे होते हैं उनका मिलान रेखा खींचकर कीजिए। ठीक है, अभी हमने किया था, अभी हमने एक रेखा खींची थी जिनके कान बाहर से होते हैं। अब हम खींचेंगे जिनके कान अंदर से होते हैं, छेद केवल कैसे होते हैं? छेद मात्र होते हैं। तो ये है ये है, क्या है ये? इसके कान कान में केवल छेद होते हैं, ये सर्प है। ठीक है, इसके कान है, चूहे के भी कान है, छिपकली के कान नहीं है। तो ये हम 3 रेखा लगा देंगे ऐसे। अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए चित्रों में से संबंधित जंतुओं को खाल से पहचान कर उनके नाम लिखना है। ठीक है, पहचानते हैं। ये किसका है? ये शेर का है, ये चीता का है, तेंदुआ का है। ये इसकी खाल किसकी होती है? तेंदुआ की होती है। और ये जेब्रा की होती है, जेड फॉर जेब्रा। इसको कहते हैं टाइगर, इसको कहते हैं लॉयन। चीता, बाघ,
जिसको बाघ भी कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण हेतु कोई एक स्लोगन लिखना है। स्लोगन मतलब होता है दोस्तों नारा। चलिए, एक पशु बचाओ जीवन भर के लिए मित्र पाओ। ये पशु बहुत जल्दी मित्र बनते हैं। एक पशु बचाओ जीवन भर के लिए मित्र पाओ। दिवस 3 स्टार्ट हो गया है। इसमें हमारे सीखने के बिंदु क्या है, इसमें हम एक नज़र डाल लेते हैं। जीव जंतुओं के कानों की बनावट को उनके शरीर पर बाल व बच्चे अंडे देने के आधार पर समझेंगे। अभी हमने क्या समझा था, उनके कानों की संरचना समझी थी बाहर अंदर से, फिर हम उनकी खाल भी जान गए। अभी हम क्या जानेंगे कि कानों की बनावट, शरीर पर बाल, उनके शरीर पर बाल और अंडे देते हैं। कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं। अपनी पसंद के किसी एक बच्चे देने वाले जीव जंतुओं का चित्र बनाइए। यहाँ मैंने घोड़े का चित्र बनाया है, आप लोग इसमें कलर कर दीजिए और एक घोड़े का चित्र बना दीजिए, या कोई भी जानवर का चित्र बनाइए। सिर्फ कैसे, जो बच्चे क्या देते हैं, किसी बच्चे को जन्म देते, अंडा नहीं देते हैं। अंडा तो चिड़िया देती है, छिपकली देती है, सांप देते हैं। चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं। दिए अभ्यासक्रम 2 है, करना है। दी गई वर्ग पहेली में अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला बनाइए। देखिए, सांप क्या है, अंडा देता है। मुर्गी भी अंडा देती है, तो सबको पता होगा। और मकड़ी भी क्या देती है, अंडा देती है। चिड़िया भी अंडा देती है, बल्कि हो गया बिल्ली नहीं देती, चूहा नहीं देता। दोस्तों आज सर्दी हो गई है, आते टाइम मैं पानी से भीग गई थी। अभ्यास क्रमांक 3 है, जीव जंतुओं को पिंजड़े में बंद करके रखना चाहिए अथवा नहीं। लिखिए क्या है आपके विचार। हमारे बच्चों के विचार तो यही है कि जीव जंतुओं को पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह स्वतंत्र रहना पसंद है। आप भी हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वो लड़की के विचार मैंने साझा किए हैं अपनी क्लास के, ऑफलाइन क्लास। ओके, चित्र देखिए और जीव जंतुओं को पहचान कर नाम लिखिए। बताइए कौन कौन से हैं, बताइए। थोड़ा और आगे बढ़ जाते क्योंकि लिखना भी है अपन को इसमें। ओके हाँ, तो ये हमारे अपू दादा हाथी हैं, बिल्ली है, खरगोश है, ठीक है, बारहसिंघा है, जिराफ है, ये लंबी गर्दन वाला। तो ये सबके नाम हैं, आप लोग लिख लीजिए। भैंस है मे बी पॉसिबल। अब हमारा दिवस 4 स्टार्ट हो गया है। इसमें सीखने के बिंदु, हम खाल को समझ आए। पालतू जीव जंतुओं के खान पान, आवास या व्यवहार के बारे में हम जानेंगे। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जी बिल्कुल देखते हैं, देख लीजिए आप भी। यहाँ बिल्ली बैठी है, कुत्ता बैठा है, और ये कौन है, गाय। चित्र में दिए गए जीव जंतुओं के नाम बताइए। बिल्कुल हमने बता दिया है। आपने इन जीव जंतुओं को कहाँ देखा है, गाँव में देखे हैं क्या इनको हम घर में रख सकते हैं। जी बिल्कुल रख सकते हैं, ये तो हमारे गाय में रहते ही हैं, घर में दूध देते हैं, और बिल्ली तो दूध पी जाती है। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर बताइए, बूझो तो जाने। चलिए पहेलियाँ सीखते हैं और आप लोग को आंसर देना है। राग सुरीली रंग में काली, राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती है, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती है। कौन है, कोयल। कोयल और कौवा दोस्तों दोनों होते हैं काले, लेकिन ये अपने मीठी आवाज़ के कारण सबको भा लेती है, ठीक है। और कौवा को काँव काँव करके सबको, किसी को पसंद नहीं रहता है। तो सबके मन को कौन भाती है पेड़ पर, और मीठे गीत कौन सुनाती है, कोयल। अब देखते हैं, नर पंछी नारी से सुंदर, नारी से सुंदर, वाह वाह, वर्षा में नाच दिखाता है, मनमोहक कृषकों को प्यारा, राष्ट्र का पक्षी कहलाता है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, राष्ट्र का पक्षी कौन होता है, मोर। लंबी गर्दन पीठ पर कुबड़, घड़ों पानी पी जाता है, टीलों पर जो सर पर दौड़े, मरुस्थल जहाज कहलाता है। तो मरुस्थल का जहाज है ऊँट, बिल्कुल। ये रेगिस्तान में चलता है, जहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं। पानी पी जाता है एक बार, और 21-21 दिन पानी नहीं पीता है। चलिए, बोझा ढोता है जो दिन भर, करता नहीं पुकार, मालिक 2 होते हैं जिनके धोबी और कुम्हार। गधा है, बेचारा, गधे की बहुत दया आती है। दिवस 5 स्टार्ट हो गया है दोस्तों। जीव जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानेंगे। दिए गए अधूरे चित्र को मिलान करें। ये चित्र किसका है, ये चित्र, इसमें तो मिलान कर देंगे, रंग भी भर दीजिए आप लोग। और ये चित्र है डायनासोर। डायनासोर एक ऐसा पक्षी है जो अब पशु है, सॉरी, जो विलुप्त हो गया है। डायनासोर, डायनासोर क्या हो गया, तो परेशान मत करो। ओके, तो ये डायनासोर है जो विलुप्त है, बहुत पहले पाया जा रहा है, अब बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलता। 1-2 हैं जो संरक्षित किए गए हैं, जीवाश्म पशुओं के अंतर्गत आते हैं।
अभ्यास क्रमांक 2 है, डायनासोर विलुप्त प्रजाति प्राणी क्यों कहलाते हैं? आज के समय में डायनासोर इस धरती से समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ये विलुप्त प्राणी कहलाते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 है, लिखना है, बाघ शेरों को की निरंतर घटती संख्या के मुख्य 2 कारण लिखिए। देखिए, पहला कारण ये है, मनुष्यों द्वारा बाघों और शेरों को नाखून और खाल के लिए मार दिया जाता है, इसलिए इनकी संख्या कम होती है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण इसका ये है, क्योंकि हम वनों को कर रहे हैं, काट रहे हैं, घर बनाने के लिए, उद्योग बनाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए इनके घरों को हम कर रहे हैं नष्ट, इसलिए हमको ये कहाँ जाएं, तो इनकी संख्या कुछ इस कारण भी विलुप्त हो रही है। वनों की कटाई, इनके आवास को हम कर रहे हैं खत्म, कम। दिवस 6 स्टार्ट हो गया है, कान कान में पुनर्वलन है। जो हमने दिवस 1 से दिवस 5 तक जो चीज़ भी पढ़ी है, एक बार बच्चे को भूले ना, उनका रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन करेंगे बच्चों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों में से उनकी विशेषताओं के आधार पर नाम लिखना है। जी बिल्कुल, यहाँ आप देख लीजिए, आपको यहाँ मेंढक दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे तो बहुत दूर से सबसे पहले यही मेंढक, मछली, बिल्ली, शेर, और ये क्या है, सारस है, सारस है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। अभी हमने पढ़ा है दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक कि ऐसे जानवर जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं, तो जिसमें से मछली, सारस, मेंढक, सांप, पक्षी थे। तो हमें इनमें से बताना है, तो हमने लिख दिया है। फिर ये क्या दिखा है, कान बाहर दिखाई देते हैं, तो देखिए बिल्ली का कान दिखाई देते हैं, लोमड़ी के, शेर के। खाल पर बाल किसके होती है, तो शेर, बिल्ली और लोमड़ी, इनके खाल पर होती है बाल होते हैं। चित्र में दिए गए पक्षियों के सही पंख ढूंढकर पंख नंबर उनके नाम के सामने लिखना है। ये हमारे उल्लू दादा हैं, पहले नंबर पे उल्लू की खाल है, ये तो यहाँ 1 कर देंगे। ये हमारे शुतुरमुर्ग दादा हैं, इनकी खाल कहाँ है, 2 नंबर पे है। ये है मुर्गा भैया, मुर्गे की है 4 नंबर पे, ये है 4 नंबर पर है ये, ठीक है, मुर्गा जी। फिर क्या है, हुद मुद, ये है 5 नंबर पे, ये देखिए अच्छे से मिलान कर लीजिए आप भी, बुलबुल भी इसको कहते हैं। फिर ये है कठफोड़वा, एक प्रकार का पक्षी होता है दोस्तों, कठफोड़वा 6 नंबर पे है, ये इसका मिलान करिए। फिर ये बतख, बतख है हमारे 3 नंबर पे, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए बुक में। अभ्यास क्रमांक 3 है, पशु पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो पशु पक्षियों के प्रति हमें प्रेम का भाव रखना चाहिए, हमें सभी पशु पक्षियों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि वो भी जानवर हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, वो भी यदि उनसे दोस्ती करो, प्रेम करो, तो आपकी मित्रता भी निभाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, जीव जंतुओं के बचाव हेतु कोई एक स्लोगन, स्लोगन मीन्स होता है नारा, नारा लिखना है। तो चलिए, जीवों का ना करो संहार, धरती माँ की है यही पुकार। अब धरती माँ सिर्फ यही बोल रही है कि जीवों को बचाइए। अभ्यास क्रमांक 5 है, किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखें जिन्हें घर में पाला जाता है। कितने जीवों का नाम लिखना है, 2। उन्हें पालने के कारण भी बताओ कि क्यों, ठीक है। एक हम गाय को पालेंगे, एक हम कुत्ता को पालेंगे। तो गाय हमें क्यों देती है, गाय तो हमारी गौ माता है, ये हमको दूध दही देती है, गोबर देती है, कई खाद्य पदार्थ भी देती है, दही दूध पनीर सब कुछ तो बनता है यार, गाय तो मतलब माँ ही है। कुत्ता, ये एक वफादार जानवर है जो हर तरह के खतरे को पहले से भांप लेता है, चोरों से भी रक्षा करता है। पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हम स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं, वैसे ही पक्षी भी स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। आप लोग भी अपने विचार साझा कीजिए। बनाना है, बिल्कुल बनाएंगे। बच्चे अंडे देने वाले व बच्चे देने वाले व अंडे देने वाले जीवों के नाम से आरेख को पूरा करते हैं। नहीं चाहिए स्क्रीनशॉट। देखिए, जीव जंतु हैं, हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक जो अंडे देते हैं, दूसरा जो बच्चे देते हैं। अब अंडे देने वाले की ओर चलते हैं। अंडे कौन कौन देते हैं, तो मुर्गी अंडा देती है, सांप अंडा देता है और चिड़िया भी अंडा देती है। बच्चे देने वाले जानवर कौन से हैं, जितने भी स्तनपायी हैं, स्तनपायी जितने भी जीव हैं वो सब बच्चे ही देते हैं, जिनमें रोमे पाए जाते हैं। ऐसे जानवर जिनके रोमे पाए जाते हैं खाल में, वो सब बच्चे ही देते हैं और स्तनपायी होते हैं। तो देखिए, हाथी बच्चा देता है, चूहा भी बच्चा देता है, अब ये नहीं है ना, और गाय भी बच्चा देती है। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। यदि वीडियो आपको आई हो पसंद तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को करिए शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। सभी का धन्यवाद।